सतनाम से श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का अमृत में उपदेश होगा। सभी लोग दत्चित होकर के प्रेम से श्रवण मनन करें। शिवो हम। तुलसीदास जी ये बात कहते हैं कि बंदों प्रथम भरत के चरना। भरत कोई चीज नहीं है, सब में भरा है सो ही भरत है, और सब में होकर लख है सो लखन, और सब में रम है सो ही राम, और जिसके जानने संसार हनन हो जाए सो शत्रुघ्न। एक ही परमात्मा के सब नाम है, तो जरूर उनके चरणों की वंदना करना चाहिए। ये बात है, और यही बात जो है वेदांत भी इसी बात को कथन करता है। उपनिषदों में यही बात आई है कि जिनको उपनिषद जो है वो भी बिना गुरु के लगाओ तो अभी निरर्थक हो जाता है। ये बात है, गुरु के जरिए से लगाया जाए, उपनिषद हो चाहे ब्रह्मसूत्र हो चाहे वो गीता हो, कुछ हो, सो भी ज्ञानी गुरु जो ब्रह्मज्ञानी गुरु उसके द्वारा लगाया जाए तो सार्थक है, नहीं तो फजूल जो है उसमें निरर्थक हो जाते हैं। ये कोई बुद्धि का छौंक बघार इसमें काम देता नहीं, ये बात है। अब एक जो है उद्दालक मुनि थे, तो बात जो है कि बड़े पंडित थे सब, और पंडिताई में तो बड़े कुशल थे और पढ़े लिखे थे, खूब सब शास्त्रों को अध्ययन करे थे और बड़े कर्म कांडी थे। और ये जो है कर्म कांडी जो होते हैं, ये कर्म करें, ज्यादा ध्यान करें, इसी को मोक्ष लोग तपस्वी भी कहते हैं, पर ये महाक्रोधी हो जाते हैं। कारण जो है कि वो वास्तव में वो जानते हैं कि मेरे ही से कहा, कोई कछु कहे तो जानते कि मेरे ही से कहा है, इसी से उनको दृढ़ हो जाता कि मेरे ही से कहा, इसी से इनका क्रोध आ जाता है। तो ये उद्दालक मुनि था, ये कर्मकांडी था, और इसका एक लड़का था, तो उसका नाम नचिकेता था। वो 5 वर्ष का बालक रहा। ऐसा होता है कि गुरु का उपदेश सुना ज्ञान में, और शायद कहीं ज्ञान न हो, कोई प्रतिबंध के रुकावट आ जाए, है बुद्धिमत्ता, इच्छाशक्ति, कुतर्क, दुराग्रह, ये 4 ज्ञान के प्रतिबंध है। तो ये लोगन में जो आते हैं ज्ञान का उपदेश सुनते हैं, पर ये 4 जो हैं ज्ञान के रुकावट हैं। तो गुरु को उपदेश जो सुनते हैं तो अंता करने पढ़ तो जाता है वो, पर वो ज्ञान होता नहीं। फिर दास में दूसरे जन्म में वो जोग भ्रष्ट होकर के फिर गुरु को उपदेश जो पड़ा रहता है वो निकल जाता है। जैसे बरसात के बीज जो पड़े रहते हैं वो समय पाके निकल जाते हैं, तो ये भी कोई जोग भ्रष्ट ही रहा है। इस कारण से नचिकेता जो था उसका लड़का था, है, तो इससे ये वास्तव कर्मकांडी थे और भी गांव के वास्तव परोजी थे। तो जो कोई जजमान इनको गाय देते थे, तो पुरानी गाय तो वास्तव ऐसे अलग रखते थे, इसकी और ब्राह्मणों को दान में दे दें, और जो नई गाय हैं खूब दूध देने वाली हैं, अपना लड़का जो नचिकेता है उसके लिए रखते थे। नचिकेता ने सुना कि ऐसा कर रहे, नचिकेता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये तो वास्तव में एक धुप्पे की देना है, दूसरे आदमी को परेशान करना। अरे बुढ़ी गाय किसी को दोगे तो बेचारा क्या दूध को दूध न मिलेगा और खिलाए पिलाएगा और बीमार रहेंगी और मर जाएंगे। ऐसा दान देने में क्या लाभ है? देवा लेवा नरक जाए, देने वाला नरक में जाए और लेने वाला भी नरक जाए, बुढ़ी गाय। तो ये हमारे पिता अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर नचिकेता एक दिन इनसे गया, उनसे पूछा कि पिताजी ये पुरानी गाय जो अलग रखते हो आप, ये काहे के लिए रखते हो, और ये नई गाय हैं ये किसके लिए? कहे नई गाय जो है दूध देने वाली बढ़िया हैं, ये नचिकेता ये तेरे लिए हम रखते हैं, और ये पुराने वाले और ब्राह्मणों को दे दें किसी। तो नचिकेता ने साफ कह दिया कि जैसे वो देते हैं दान में, तैसे हमको भी किसी को दान में दे दो। उसमें बात क्या है?
किसी को परेशान करना है तो हमको भी दे दो। जवाब न दिया। फिर पूछा उन्होंने कि आप जो हो बोलते नहीं, उत्तर नहीं दे रहे हो, हमको किसको दान में दोगे? तीसरे बार कहा तो बड़ा क्रोध आ गया। क्या अज्ञानी जो है बोध नहीं होता है, वो यथार्थ बात कहने से उन्हें क्रोध आ जाता है। तो वो वास्तव उन्होंने कहा कि तुमको दे देंगे हम जमराज को, तेरे को जमराज को दे देंगे। नचिकेता ने कहा कि ठीक है, यथार्थ है। अब तुमने जो कुछ वचन कहे वो अलीक ना होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। आप जमलोक में तो हमें भेजने पड़ेगा, ये बात है। और ये कथा जम कठोपनिषद है, उसमें आई है। और कठोपनिषद उसे कहते हैं, कठोपनिषद कहो चाहे जमकट कहो, ये बात है। अब क्रोध के मारे तो कह दिया, पीछे के बड़ा दुख हुआ। ये है क्योंकि ये वास्तव जितने पढ़े पढ़ाए होते हैं ये पठित मूर्ख होते हैं। शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अथा प्रिय त्याग तत्व ज्ञाता तुम महात्मा, ये शब्द जाल में फंस जाते, अक्षर के कीड़े हो जाते हैं। खड़दर से खटक रहे, अपना अपना माथा पटकते रहते हैं। तमाम शास्त्र वासना, कई देह वासना, कई लोक वासना इन मूर्खों को लगी रहती है। पढ़ते पढ़ते ही मर जाते हैं और परमात्मा अपने स्वरूप को ज्ञान होता नहीं, ये शास्त्र वासना। और देव वासना है कि वास्तव में तमाम देव देवता पूजो, काहे के हमारा शरीर मरे नहीं साफ है। अरे नासी चीज को अविनाशी कौन बना सकता है? ईश्वर की ताकत में कि सृष्टि को अविनाशी बना दे, वो भी बेचारे कोने में पड़ा है, तमाम मर रहे हैं। तो ये देव वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना कि हम शिवम बोलेंगे तो लोग निंदा करेंगे, निंदा के पीछे यथार्थ बात न कहेगा। एकदम शुद्धम लोक विरुद्धम ना करना, ना करना। एकदम शुद्ध है, लोक से विरुद्ध हो तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोक से तो विरुद्ध है कि शिवम न बोलो, हम ब्रह्माष्टमी न कहो, लोक से विरुद्ध है तो ना कहो, बंद कर दो साहब। तो चाहते हैं कि हमें सिनेमा देखो, ये शराब पियो, मांस खाओ, हमारे साथ में रहो। तो वो तो ये चाहते ही हैं, कपड़ा न रंगो, ब्रह्म ज्ञान को उपदेश न करो, शिव न बोलो साहब। तो लोग तो ये चाहते हैं, तो छोड़ दो फिर। तो ये उल्टा पुल्टा बात करते हैं बनी मतलब के। अरे लोग तो सबको चाहते हैं, वो तो नीच बनाने को तैयार हैं तुमको। तो ऐसा लोग तमाम अकड़म सगड़म बकते बनी मतलब के हैं। एकदम शुद्धम लोक विरुद्धम ना करनम, ना करनम। चाहे वो वास्तव में शुद्ध भी हो, अपना कल्याण करने वाला मार्ग हो तो छोड़ दो, और इनका गंदा मार्ग पकड़ जाओ बस। क्यों? ये लोक से विरुद्ध पड़ता है। तो ये वास्तव जितने पढ़े पढ़ाए होते हैं ऐसे ही बकते बकते मर जाते हैं। तो इससे ये बात है कि ये बाया है कि ये पढ़े पढ़े मूर्ख होते कि नहीं होते। ये पढ़े जितने होते हैं ये पढ़ते पढ़ते पाड़ा हो जाते हैं बस। गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु संसार है। मानस हुई सराइए जाए विवेक विचार। तो ऐसा रहा कि एक दृष्टांत है कि 4 पंडित रहे, तो काशी जी पढ़े साहब 30 वर्ष है। हाय मान व्याकरण बड़े भारी विद्वान होकर के एक शहर में आए तो बैठ गए साहब, और वहां रास्ता जा रही थी सब, शहर के लिए 4-5 रास्ता जा रही थी सब। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप कौन मार्ग चलना चाहिए शहर में? तो साहब पोथी खोलो, अपना जो शास्त्र कहेगा उसी बात को मानी जाएगी बस। तो उन्होंने पोथी अपना शास्त्र खोला तो उसमें एक मंत्र निकला कि महाजनो एन गतस्य पंथा। तो उनके अर्थ क्या किया कि महाजन, उसमें अर्थ तो ये था कि महाजन माने महात्मा जन, जिस ज्ञान मार्ग में गए, जसमन गता न निवर्तन्त हुआ, इस मार्ग में गए स्वरूप की प्राप्ति होके संसार में फिर लौट के नहीं आते था। तो ये अर्थ वो दूसरा लगा गए कि महाजना माने बहुत जने, जिस मार्ग में जाते हो वो मार्ग चलना चाहिए, या महाजना महाजन लोग जिस मार्ग में जाते हो उस मार्ग में चलना चाहिए। तो एक महाजन का बन गया था लड़का साहब, वो साथ वहां भीड़ भाड़ थी, वो जलाने उसको जा रहे थे। तो इनने पूछा
कि आपका लोग कौन हो? उन्हें हम सब महाजन है। अरे उन्हें देखो साहब, ये जो कह रहे कि महाजन, हमारी पोथी कह रही कि महाजन हो, जिसमें महाजन लोग जाते हो उसी मार्ग में चलना चाहिए। और दूसरा बिल्कुल ठीक साहब, महाजन माने बहुत जने जाते हैं, उस मार्ग में चलना चाहिए। अब बात फिट हो गई साहब। अब उनके पीछे चले 4 पंडित, तो वो तो अपने क्रियाक्रम में लग गए। अब ये 4 पंडित बैठ गए साहब। यानी पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बात है, पढ़ते लड़ते बेवकूफ हो जाते हैं, क्योंकि सब तो हुआ ये गधा खड़ा था, तो पंडित बोली ये क्या खड़ा था? उनसा हम तो काशी जी 30 वर्ष में पढ़े, हुआ तो देखने में आया नहीं साहब। तो अगर पोथी खोलो, शास्त्र खोलो, जो हमारा शास्त्र कहेगा उसी लैम को हम पकड़ेंगे साहब। शास्त्र खोला तो उसमें एक मंत्र निकला कि उत्सवे विष्णु प्राप्ते दुर्भक्षे सत संकटे रात द्वारे शमशाने चा जस्य तिष्ठति सुबान्धवः है। शादी में, ब्याह में, सुख में, दुख में, कचहरी में, अदालत में, इतने शमशान में इतने जगह, मसान घट्टे पे इतने जगह जो खड़ा हो वो अपना बांधव माने भाई है, वो अपना इष्ट है। अरे उन्होंने कहा ये हमारा इष्ट है साहब, हमारी पोथी कह रही है ये हमारा भाई है, हमारा इष्ट है साहब। आप चारों गए तो कोई उसकी धूरा जा रहा, कोई पांव चापे, अरे बहुत दिनों में मिले साहब, ये अपना इष्ट है साहब, बहुत दिनों मिल गए साहब, हमारा शास्त्र कह रहा है। तो कोई उसके पांव चापे, कोई धूरी धारा में, कुछ बड़ा प्रेम करे। हाँ, आप उसका वास्तव में अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, तो उधर से आया एक ऊंट, तो बोली ये क्या है साहब? कल इसके लिए पोथी खोलना पड़ेगी। हाँ, जो हमारी पोथी कहेगा, शास्त्र कहेगा, उसी बात को माना जाएगा। हम बिना वास्तव में पढ़ी लिखी बातें मानते हम लोग, हम ऐसा न मानेंगे। पोथी खोली तो इस एक मंत्र हमें निकल आया साहब कि धर्मा चतुर्था गति, धर्म की गति बड़ी तीव्र होती है साहब। हाँ, तो वो जल्दी जल्दी बड़े पांव तो होते ही उठ के बड़ी गति से चला आ रहा। अरे उन्हें ये सब धर्म है। हाँ, बहुत दिनों में मिले साहब, ये तो धर्म है साहब। तो वास्तव वो तो धर्म है ऊंट, और ये हमारा गधा हमारा इष्ट है। तो इष्ट का और धर्म का आपस में कोई संबंध संयोग होता है या नहीं होता? अरे इसके लिए पोथी खोलो। फिर पोथी खोली, शास्त्र खोला साहब, उसमें ये मंत्र निकला कि इष्टम धर्मेण जो जेत, अपना जो इष्ट है उसको धर्म में जोड़ देना चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक था। तो गधा को ले गए, ऊंट के गले से बांधे रस्सी से, अब मरा जाए बेचारा। 2 4 6 आदमी दौड़े तो धोबियों के वास्तव जहाँ मोहल्ला वास्ता तहाँ गए कि 4 पंडित तुम्हारे गधे को ऊंट के गले से बांध रहे रस्सी से। अब बेचारा मरा जाता। वो लाठी ले लेंगे, दौड़ मारो सनों को। दर्द देखे तो खिचड़ी भागो नहीं, मारे जाओगे। चारों छोड़ के अरे भाग। आप जंगल में पहुंचे साहब, हमारी एक नदी आ रही थी, उसके किनारे सब बैठे थे साहब। उसमें एक ढांक जो होता है जिसको छेवल कहते हैं, यहाँ वास्तव में पलाज, खाकड़ा ऐसे नाम है साहब। उसी को ढांक कहते हैं, खाकड़ा कहते हैं, पलाश कहते हैं। तो वो खाकड़े का पत्ता चला आता है नदी में धार के साथ। तो एक बोला ये क्या है, ये क्या आ रहा? अरे साहब इसके लिए पोथी खोलो। पोथी खोली तो उसमें मंत्र निकला कि आगमस्ति जगपात्रम तदस्माकम तारसते, जो आगे पत्ता आता हो वो हम लोगों को तारेगा। अब पोथी का पत्रा था, क्या ज्ञान की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि ये पत्ता जो आ रहा है ये वास्तव में थे, अब इस पत्ते पे हम तरेंगे साहब, हम बैठे हैं। हमारा शास्त्र कह रहा कि आगमस्ति जगपात्रम, जो आगे पत्ता आता हो खाकड़े का, वो उसको हमको लोगों को तार दे। तो एक बोला तो हमें तो साफ तरना है। तो 3 बोल के तरना है कि हाँ साफ तरना है। 2 जा तर गया तो उस पत्ते पे ऊपर जाके एकदम बैठा, डूब गया। अब तैर आता नहीं साले, अब डूब गए साहब। तो ये वास्तव 3 दौड़े तो उसको पकड़ लिया साहब, पकड़ लिया साहब। पकड़े विचार किया कि अब ये क्या करना चाहिए। उन्हें इसके लिए शास्त्र खोलो, पोथी खोलो। हाँ,
तब वास्तव नियते फिर एक मंत्र निकला, ये वास्तव नियते सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तजति पंडिता। जहाँ सारा नाश हो तो पंडित लोग आधा ले लेते। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तजति पंडिता, और अर्धेन कुरते कार्दम, आधे से अपना काम करते और सर्वनाशो ही दुखा, तो उसको आधा काट दिए बेचारे को, समझे, बस खत्म ही कर दिया उसको। तो देखो ये पढ़े लिखन की बात है, ये शास्त्र वास्तव में देखो, आप तीन ही रह गए, शाही को तो खत्म कर दिए। अर्धम तजति पंडिता, आधा छोड़ो आधा ले लो, मार दिए बेचारे। हाँ वास्तव वो गांव में गए तो वहां एक पठत मूर्ख वहां भरे थे, एक बास में पढ़े ही पढ़ाए मूर्ख भरे थे साहब। तो उन्होंने सुना तो इनसे बातचीत करी कि वो हो भारी विद्वान है साहब, वो 30 वर्ष काशी जी पढ़े। देखो अरे मूर्ख, काशी में है क्या राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे सो सेवे काशी। काशी में क्या साण भाई, तमाम दुनिया कपड़ा रंगे तुम्हारा धोखा दे के सब सामान उठा ले गए दुनिया। स्वामी महाराज क्या तुम्हें क्या पता, तुम तो सबको स्वामी बना के बैठा रहो। साण आए रास्ता में छोटी गली है, यूं कर दे हम मरे। हाँ साण सीढ़ी, और सीढ़ी इतनी चिकनी है कि पांव पांच फिसले के बाद पहुंचे गंगा, मरे। और सन्यासी सब ठगे होते हैं, सन्यासी नहीं सब संन्यासी, मलमूत के शरीर को मैं कहते हैं, और तमाम पढ़ते हैं और पठित मूर्ख हो जाते हैं। अच्छा ज्ञानी महात्मा पहुंच जाए तो उसको रहने न दें, भगा दें, मोन न चले उसका, तो है मूर्ख लोग। ब्रह्मज्ञानी महात्मा धुरंधा अनुभवी लोग पहुंच जाए, अरे उसको ठहर न दे। तो ये चार चीजें रहती, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे सो सेवे का। अरे उन्हें सब काशी पढ़े, विद्वान है विद्वान। बस तो उन्हें 3 जगह निमंत्रण किया इनका। एक जगह कहा तो एक जगह तो ये निमंत्रण हुआ कि सेवई बनाई साहब, और एक जगह बाटी बनाई साहब है, और एक जगह बनाया मालपुआ। तो वो गया तो बाटी वाला के यहाँ गया वो, तो उसने देखा कि ये सारे गोल गोल क्या रखे, ये गोल गोल है, इसमें थोड़ा खड्डा भी बना देते। तो उन्हें ये पोथी खोले देखा तो उसमें निकला एक कि छिद्रेशु बहुला अनर्था भवंती, जिसमें छिद्र खड्डा हो वो चीज बड़ी अनर्थ के कारण है। मैं न खाऊंगा, हमारा शास्त्र निषेध कर रहा है कि जिसमें खड्डा हो बड़ी अनर्थ की चीज है, मैं नहीं खा सकता। वो भाग आया, मैं नहीं खाऊं। वो सेवई बनी थी तो उसने कहा ये क्या रहती, ये सूत कैसी लंबी 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 लंबी, ये क्या। तो पोथी खोलो, उसने पोथी खोली, उसमें कहा कि दीर्घ सूत्री विनश्यति, जबकि दीर्घ देश सूत्री शशि होती ना, उसको खाने से विनाश हो जाएगा साहब। हाँ दीर्घ सूत्री विनश्यति है, मैं नहीं खा सकता हूँ साहब। वो भी बात उठ गई वहां से। हुआ पहुंचा माल हुआ तो उन्हें ये क्या है साहब, गोल गोल है, अरे उन्हें देखना चाहिए पोथी। तो फिर अति विस्तार भावे ने ना चिराव सम, ऐसी विस्तार वाली चीज गोल गोल होती है, उसके खाने से आयु छीन हो जाती है। हाँ चिरायु नहीं होती। अरे यार आप तीनों भूखे भाग गए साहब। लो पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं कि नहीं होते? ऐसा इन लोगों के हैं, ये तो पठित मूर्ख हो जाते हैं। तो ये पढ़े थे उद्दालक, अब क्रोध के मारे उसको बेचा कह दिया। फिर पीछे पछतावा किया कि पठे पठाए तो थे ही साहब। तो फिर बात तो आखिर नचकेता को इनको जमराज के यहाँ भेजने पड़ा। जहाँ नचकेता जमराज के लोग को गया तो हुआ बड़ा महल बनाता जमराज का लोक लोकांतर है। अब ये शास्त्रों कथा है, ऐसे ही चलेगा, अपने तो ज्ञान से मतलब है, बस ज्ञान ले लेना और बाकी सब छोड़ देना। ज्ञान कहीं हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, तब बम्बई में, कलकत्ता में, स्वर्ग में या नर्क में, कहीं सदगुरु महाराज मिल जाए जहाँ ज्ञान हुआ तो जीव अपने स्वरूप परमात्मा को पा जाता है। अब ये नियम नहीं है कि लोक लोकांतर ज्ञान नहीं हो सकता, पर सदगुरु मिल रहे। अब यही ज्ञान होगा, इंदौर में होगा, वहां ना होगा, नहीं, सब जगह ज्ञान हो जाता, पर ज्ञान गुरु से होता है। तो जहाँ गुरु महाराज ज्ञान का उपदेश करने वाले मिल जाए, बस वहीं से जीव अपना कृतार्थ हो जाता है। तो हुआ खबर पहुंचाई नचकेता ने कि जमराज से जाकर कहा जाए कि ब्राह्मण का लड़का, एक उद्दालक मुनि ब्राह्मण है, उनका लड़का नचकेता है, नचकेता उसका नाम है, और 5 वर्ष का है,
और आपसे मिलने के लिए आया। अब मेरी बड़ी उत्कंठा है आपसे मिलने की। तो दूत ने जाकर कहा तो उनकी धरा, उनकी जो वास्तव में थे जमराज की जो पत्नी थी, तो उसने ये कहा कि वो कई दूसरे लोग को चले गए, अभी है नहीं, पर जो ब्राह्मण के बालक हैं उनको आसन लगाओ, भोजन जमाओ, आराम करें। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को सभी लोग मानते भी हैं। अब ऐसा है, अब हमारे पति से मिलने भी आए तो हमको भी प्रेम करना चाहिए। तो नचिकेता से यही कहा कि आप यहाँ आराम करें, आसन लगाइए, बढ़िया अच्छी, आप आराम करें, अभी लोग से दूसरे लोग से आ जाएंगे, फिर तुमको मिला दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जब तक वो ना आएंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, बस खड़े शरीर का पाठ ले लेंगे और नींद भी नहीं लेगा, भोजन भी नहीं करूंगा, जरा भी हिलेगा, ऐसा ही मैं खड़ा रहूंगा। सब बहुत कुछ कहा उनकी वास्तव स्त्री ने, पर ये तो माना ही नहीं माना, तो फिर खड़ा रहा। 3 दिन 3 रात बराबर खड़ा रहा। तब जमराज आए साहब, तो उनकी देवी ने कहा, उनकी स्त्री ने यही कहा कि अब जलपान पीछे करना जाओ। ऐसा सच्चा भक्त जो है, एक उद्दालक मुनि है, उनका लड़का नचिकेता है, वो आपके मिलने के लिए आया। 3 दिन 3 रात बराबर खड़ा है। हमने बहुत कुछ कहा, नहीं माना, इससे आप जाओ, उससे मिलो। ऐसा सच्चा वास्तव भक्त कोई मिलेगा नहीं आपको। दौड़े तो एकदम नचिकेता को हृदय से लगा लिया। जमराज बोले, नचिकेता तो हमारा सच्चा भक्त है, 3 दिन 3 रात हमारे लिए खड़ा रहा, हम बहुत प्रसन्न है तेरे ऊपर। अब इस प्रसन्नता के कारण से हम 3 वरदान तुमको देते हैं। अब 3 वरदान में जो कुछ मांगना हो सो मांग ले। तब नचिकेता ने कहा, आप देते हो तो मैं मांगता हूं, बस। इसमें यह बात है कि एक वरदान में तो पहला यही वरदान दीजिए कि हमारे पिता ने हमको वास्तव में क्रोध से ऐसा कह दिया कि तुमको हम यमराज के यहाँ भेज देंगे। फिर भेजा। इस कारण से वास्तव में बहुत दुखी हो रहे, दीन हो रहे कि कहां से ऐसे शब्द निकल गए साहब। अब निकल गए तो निकल गए, वो वापस तो हो नहीं सकते हैं। जो शब्द निकल जाते हैं फिर उसको पीछे वास्तव में ज्ञानी लोग उसको पश्चाताप करते हैं। और ज्ञानी को तो ये कि गतम न सोचा में कृतम न मनने, जो चीज गत हो गई उसके लिए क्या शोक करना है? इसे भूत का चिंतन न करो कि जो कुछ हो गया आप क्या उसका चिंतन करें, आगे की भविष्य की याद न करो, वर्तमान में जो कुछ हो है तो अपने में न देखो कि हम सच्चिदानंद। इससे ज्ञानी तो अपने इन बातों को चिंतन नहीं करता है, सपना है ये। अब क्या बार बार सपने को याद करना, बीती जो भूत काल में ताको न मन में ढोए, भावी का शोक मत करो। हाँ क्या होना, शरीर का नाश होना, वो क्या होना, क्या ये तमाम जोशी पोषी दुनिया भर के मारे फिरते हैं, झूठ बोलते हैं, पृथ्वी फट जाएगी, पृथ्वी चली जाएगी। हुआ बड़े भारी ज्योतिषी दुनिया में तमाम मास्टर भगा दिया। एक साधु यहाँ से भाग गया डर के मारे। हाँ ए वनार्दनन कि कल पृथ्वी हिलेगी, फट जाएगी तो हमारी स्त्री हमें के याद करेगी, तो चाशम मरेंगे तो अपने सब मिल के मरेंगे। वो भाग गया, जाने के वही रहता है जब बामनों के पास में, और कहीं कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार जो हैं ये पठित मूर्ख होते हैं, ऐसा ही कह देते हैं साहब। तो इससे वास्तव में अब उन्होंने वास्तव कह तो दिया, पश्चाताप कर रहे साहब। तो ऐसा आप कृपा करके कि उनको हमारी याद भूल जाए, उन्हें पता ही न चले कि हमारा लड़का है कि नहीं, बस ये बात हो जाए। हमारा लड़का नहीं ऐसा ही पता रहे उनको, ऐसे विस्मृति हो जाए। और जब हम यहाँ से जाएंगे ज्ञान प्राप्त करके, तो आप यहाँ से हमको पिता के पास भेज देना, तो पिता हमको वास्तव ये ना समझे कि भूत बन के यहाँ गया, नहीं तो हमको पास में नहीं रखेगा, डरेगा। तो उनको यही मालूम होगा कि हमारा लड़का है और पहले के लड़का नचिकेता है, उसको यही वास्तव मालूम होगा, भूत भावना न होना चाहिए। ये बात, ये पहला वरदान में हमने आपसे मांगा है। अब मेरी गति है यहाँ वहां जाने की नहीं है, तो आप मेरे को यहाँ से भेज देना, जब मैं कहूँ से भेज देना आप। और दूसरे वरदान में ये तमाम अज्ञानी मूर्ख लोग तमाम वास्तव सुर के लिए कर्म करते हैं, कोई ध्यान करते हैं लोकांतर के प्राप्ति के लिए,
कि कोई कत्सुर के लिए, कोई कहीं के लिए, कोई वैकुंठ लोग, कोई ये लोग, कहीं वो लोग। तो ये लोग काहे से बने हैं? कोई गारा ईंट के बने हैं कि सोना चांदी के बने हैं, क्या बने हैं? और वहाँ के रहने वाले जितने हैं कौन है कौन नहीं है? और बात जो है कि क्या होता है वहाँ पर, वहाँ लोकांतर में जाने में क्या होता है? ये काहे के लिए मारे मारे फिरते सभी लोग? स्वर्ग के लिए, कोई वैकुंठ के लिए, कोई हुआ के लिए, कोई साकेत बिहारी, कोई जाने कौन कौन मूर्ख ने जो मन में कल्पना कर रखी है। तो ये मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक वरदान में आप दे दिए कि लोकांतर की व्याख्या अच्छी प्रकार से करो। पुण्य का फल क्या है, पाप का फल क्या है? पुण्य का फल है स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, ऐसा हमने शास्त्रों में देखा है। अब आप बतलाइए, ये दूसरा वरदान तो ये हो, और तीसरा जो है कि हमने उपनिषदन में हर एक जगह ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की महिमा सुनी है। देखो जगह जगह गीता में लिखा कि श्रीमद् भगवत गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। तो वास्तव में के ब्रह्म सूत्र में देखो वहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात है, चाहे कहीं देख लो ब्रह्म की तमाम प्रशंसा है। तो हमें ब्रह्म को जानना चाहते कि जिसकी उपनिषद जो है वो वास्तव में थे महिमा और वास्तव उसकी प्रशंसा करते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान को वास्तव में प्राप्त कर लेता है वो जन्म मरण से छुट्टी पा जाता है, फिर उसका वास्तव आवागमन का टोरा टूट जाता है। तो ब्रह्म क्या चीज है और ब्रह्म कैसे मिलेगा और कहाँ रहता और कहाँ नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मेरे लिए आप करिए। तीसरा ये वरदान तब वास्तव यमराज कहते हैं कि नचिकेता दो वरदान तो तुमने ठीक मांगे, और ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अब ब्रह्म के लिए तुमने पूछा तो ये ब्रह्म होने से क्या मतलब तेरे को? अरे ब्रह्म ब्रह्म तो वो है जी घर के निकम्मे होते हैं, चोट के चपेट के पेट के होते हैं, इनके लिए ब्रह्म है। बस बिना मतलब के ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते हैं, मांग मांग के खाते हैं, झूठी धूम मचाते हैं। ऐसे जो आलसी होते हैं उनके लिए है। अरे तुम लोगों को क्या करना है ब्रह्म से? ब्रह्म से तुम्हें क्या, हमने कह दिया कि ब्रह्म ऐसा है तो तुम्हें लाभ क्या? ये जो वरदान मांगा ये थोड़ा बेवकूफी मांगा है और इसमें मेरे को अच्छा नहीं लगा है। ब्रह्म ज्ञान की बात जो हमसे कोई कहता है तो हमको चिढ़ाते, जैसे रामानुज संप्रदाय, वल्लभाचार्य समुदाय, इनके ब्रह्म ज्ञान की बात करो चिढ़ जाए और लड़ जाए, और ब्रह्मज्ञानी महात्मा पहुंच जाए तो भगा दें उसको, भगा दें। जहां ज्यादा होते हैं लोग वैसा तो भगा दें उसको। तो देखो ये ब्रह्म ज्ञान से हर एक लोग चिढ़ते हैं, मजबूरी संप्रदाय लोग चिढ़ते भी हैं। अब जमराज बोले हम भी चिढ़ते हैं, हम भी चढ़ेंगे, ब्रह्म ज्ञान की बात करोगे तो हम भी चढ़ेंगे साहब, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। इससे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के हम तेरे को बताते हैं, छोड़ दो उसको, खोटी हाथ मत करो साहब। ऐसा है कि हम तुमको स्वर्ग की प्राप्ति कराएं, स्वर्ग में जाओ और वहां रहो खूब, जहां अमृत के कुंड भरे हैं, उनके दर्शन से भूख की निवृत्ति होती है। और वहां जो शरीर रहता है तो शरीर ऐसे होते हैं उनके देवताओं के, तो तुम उसी शरीर को धारण करना और वहां का सुख भोगना। और उनका मलमूत्र रह शरीर होता है, टट्टी नहीं जाना है, स्नान नहीं करना, और वो शरीर उनके चमकते रहते चम 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 चम, और अमृत के कुंड से उनकी भूख की निवृत्ति होती है बस। और वहाँ क्या है कि तमाम अप्सरा हैं, तमाम नृत्य करती हैं और उनके सामने नाचा नाचा करती हैं, इससे वहाँ के सुख जो है भोगो। और तुम्हारी इच्छा हो जितने काल तक वहाँ रह सकते हो, हमारे वास्तव में थे आशीर्वाद से खाओ, नाच गाना देखो, नृत्य देखो, और वास्तव में थे अमृत कुंड के दर्शन करो। क्या पूछना साहब, ऐसा सुख तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। अरे क्या ब्रह्म 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 चिल्लाते बनी मतलब के हो, छोड़ा इधर। अच्छा यदि वो नहीं तो यहाँ आओ, वहां के भोग भोगो और यहाँ भी आओ, तो सारी सृष्टि के हम तुम्हें राजा बना दें। बस चक्रवर्ती राजा तुमको बना सकते हैं और सारे संसार की संपत्ति तुम्हारे भर जाएगी साहब। और वास्तव में खूब भोग भोगो। यदि तुम चाहो कि 1000 वर्ष का शरीर हमारा हो जाए तो 1000 वर्ष का तुम्हारा शरीर हो जाएगा। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तो रखो और खूब भोग भोगो, और तमाम देवियां यहाँ तुम्हारे सामने नाचेंगी। हाँ,
तो उनका नाच गान देखो। जैसे तुम्हारे वास्तव में झाली तालाब में तमाम नाचती हैं घड़ा भर भर के, ऐसे तुम्हारे सामने ही नाचेंगे। उनका नाच गान देखो खूब। और वास्तव में संसार के भोग भोगो, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला और ब्रह्म ज्ञान की थोड़ा मिला। संसार के भोग भोगने जावा जीवे तो सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घटम पवे वस्मी भूत से देयस है आप पुनर्जन्म कुता। जब तक संसार में जियो खूब सुख से जियो, संसार के भोग भोगो और भोग भोगते हुए खूब घी दूध मलाई रबड़ी खाओ, खूब बाबड़ा माल खाओ खूब। अरे उनका फिर वास्तव बिना पैसा के पैसा ले लो दूसरे से कर्ज काट के, फिर क्या करे शरीर जल गया मोक्ष हो गई, फिर किसका देना किसका लेना। ये वास्तव नास्तिक लोगों का सिद्धांत है। तो जमराजा ने बहुत कहा कि ये संसार के भोग हो और जी जा बहुत काल हम तो तुम जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक शरीर रखो, मैं सबको देख। तो ब्रह्म ज्ञान की बात हमसे न पूछो, हमें चिढ़ आ जाती साहब। जमराजा ने बहुत ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया साहब। आप नचिकेता को गुस्सा आ गई साहब। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो वास्तव उसको भी क्रोध आ जाता है। हाँ, अब ब्रह्मज्ञानी गुरु दो तो हट नहीं सकते हैं। इस तमाम पिल्ला कुत्ता भूखते रहते हैं, इनके वास्तव भूखने से हाथी क्या हानि है? चला जा रहा मस्त, ये तो कुत्ते वुत्ते सब भूखते रहते हैं। तो नचिकेता ने कहा कि महाराज आपने 3 वरदान हमके लिए कहा है कि 3 वरदान हम आपको देंगे। हमारी मौज है, मांगने वाली की तो मौज है, हम जो कुछ मांगे वो तुम्हें देने पड़ेगा। और कह चुके आप तो आप जी अपने नाच गान स्वर्ग लोक लोकांतर हमें न चाहिए, सब वहां के मर जाएंगे, इसमें क्या लाभ है? पहाड़ बहुत दिन जी जाते हैं, तो क्या पहाड़ ही तो है। देखो रावण की कितनी आयु हो गई, आखिर 72 चौकड़ी जिया, फिर मर तो गया राक्षस। ज्यादा जीने से क्या लाभ? झाड़ है, पहाड़ है, ये मकान है, तमाम खड़े रहते हैं, तो क्या कोई वास्तव से कल्याण होता है? ज्यादा जीने से क्या? देखो शंकराचार्य ने 30 वर्ष की आयु में सारा काम किया, अल्पकाल और वास्तव में अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। अल्पकाल जीवन भलो जो नर ज्ञानी हो और ज्ञानहीन नर कल्प सत बीजवत जीवन वृथार्थ हो। यदि परमात्मा जो परब्रह्म है अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, उसका थोड़ा काल ही जीना अच्छा है। और ये मूर्ख लोग ज्यादा जीने की बात करते हैं, अरे अजगर सांप 1000 वर्ष की आयु होती है, क्या समझता है? हाँ, तमाम प्रमाण हैं, हम दे सकते हैं। एक हमें वास्तव में शरीर गांव में रही है, 100 वर्ष की आयु रही उसकी, और आंखें बिल्कुल जवान कैसी, हाँ, और काले बाल देख लो, और दांत बढ़िया जैसे वो जवान के आदमी के, और शरीर अच्छा हट्टा कट्टा, और खूब चली जाती, किसी की सहायता नहीं लेती थी, और वास्तव में व्यवहार उसको बहुत खराब, एक पति पर दूसरा हो। हाँ, हमारा क्या कर ले, ये मर गए तो और कर लिया, इतना खराब व्यवहार है। पहली शादी का लड़का रहा और दूसरी शादी के लड़के रहे, और बिल्कुल बाल काले, आंखें बिल्कुल जवान कैसी, और दांत बिल्कुल झक 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 झक। जब ये शरीर जावे तो ये शरीर उसके सामने पैदा हुआ। हम कहीं बड़ा विचित्र मामला है। अब वो वास्तव अभी ग्राम में वास्तव तुम पूछ लो जा करके, हाँ, उसका नाम था बारोला। बारोला, और वो आप किसी के साथ न ले, बाहर जंगल चली जाए टट्टी। 100 वर्ष की आयु, अब बताओ क्या कहा जाए भाई? ये माया खेल है, इसमें कोई नियम नहीं है कि बड़े साधन करने वाले ज्यादा जी जाते हैं। है मूर्ख, क्या साधन था उसका? चल पूछ ले, हुआ उसका पूछोगे तुमको हंसी आ जाएगी, क्या साधन था? तो ये कोई बात नहीं है। तुम्हारे नाच गान तुम अपने पास रखो, हमें न चाहिए। ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करो, आप ना ही करो कि एक वरदान हम नहीं देना चाहते, बस ना ही करो साहब। हाँ, अपने वचन के ऊपर रहिए आपको। तो हाँ, नचिकेता ने फटकारा जमराज को, असली चीज की निंदा करते हो, नकली चीज की बड़ाई करते हो। हाँ, शरीर कह दो तुम शरीर हो तो बड़े प्रसन्न हो जाए साहब, और जो कह दो तुम ब्रह्म हो तो चिढ़ जाए, और जो कह दो तुम टट्टी हो तो बड़े प्रसन्न हो जाए, और जो कह दो तुम सूर्य हो तो चिढ़ जाए। तो ये मूर्ख जो हैं, ये झूठी बोलने में तो राजी हैं और सच्ची बोलने तो नाराज है। ऐसे मूर्खन की दृष्टि का अनुमान महान पुरुष नहीं करते हैं, बकते रहते हैं, ऐसे बकते बकते मर जाते हैं।
तान जबरात बहुत प्रसन्न ठोक रहे थे। एक बर्तन जैसे हंडी को ठोका जाता है, कुम्हार जो है भीतर से हाथ लगा लेता है, गोला गोला ऐसा लेता है और ऊपर से घड़ा ठोकता है। तो कच्चे भाड़े पे जब कुम्हार का ने और भीतर से रक्षा करे, बाहर चोटें दे, तो पता लगाते थे कि सच्चा जिज्ञासु है कि नहीं। और जो ऐसे ही होगा ढोंगी तो बच जाएगा, चिढ़ जाएगा कि हमारे गुरु वास्तव गंगा जी में नहाते नहाते मर गए, और ये गंगा जी खंडन करते हैं, ये हमको चौधु बनाते हैं, ये हमको बेवकूफ बनाते हैं, फिर भाग जाए, फिर लौट के ना आएंगे। हाँ, ये पामर विषयी लंपट होते हैं, इन्हें ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं सुहाती है, इसी चिड़चिड़ के भग जाते हैं। फिर यहाँ वास्तव में कम से ये नहीं है कि वास्तव तुम दर्शन न करो तो कम से कम दर्शन तो दे जाओ, ये दर्शन दे जाओ। हाँ, जब उद्घाटन हुआ था साहब, तो इसने ये चमत्कार देखा है, तो बोला अब तुम्हारा उपदेश हम सुनेंगे। एक सेठ बोला तुम्हारा उपदेश हम सुनेंगे। अरे हम नहीं, हमारा उपदेश में तुम ठहर नहीं सकते हो, हमारा उपदेश ये चमत्कार देख कर दे नहीं तुम, ये क्या है, तो वास्तव भक्त लोगों ने बनाया, अपने बना रहे हैं। कहे नहीं नहीं, हम आपको उपदेश सुनेंगे, अब हम सुनोगे तो एक दिन में भग जाओगे तुम। हम जानते हैं कर्मकांडी है, हाँ ये पगला है। हाँ, एक दिन दिया निशाना रामायण में, तो फिर इतना चढ़ा साहब कि आज तक उसने दर्शन नहीं दिए शरीर को। हाँ, आज तक नहीं आया कि कम से कम दर्शन तो दे जा, तो ना दर्शन लेवे ना दर्शन देवे वो, इतना चढ़ा हो। तो ये भैंसा जितने होते हैं, इनको झूठ बोलो, हमें हाँ मिलाओ तो बड़े प्रसन्न हो जाए, और यथार्थ उपदेश करो तो इतने चिढ़ जाए कि सब दर्शन देने तक ना आवे। तान जमराज बोले कि नचकेताओ होए, आज मेरे को तू सच्चा जिज्ञासु मिल गया है, क्योंकि मैंने बहुत खंडन किया, पर तेरी वास्तव श्रद्धा न भगी हो। हाँ, जो सात की श्रद्धा होती है वो हट नहीं सकती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सात की श्रद्धा है, ये कामधेन है, ये सारी कामनाएं पूर्ण कर देती है। हाँ, ये सात की श्रद्धा कहलाती है। और राशि तामसी वाले तो बस खिसक जाए, उनका कौन ठिकाना साहब। इससे वास्तव में और ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो हट ही नहीं सकते, चाहे सृष्टि आ जाए, चाहे सारी सृष्टि एक तरफ आ जाए, और तुम्हारा ईश्वर भी आ जाए, और वो भी वास्तव में कहे कि तुम शरीर हो, कभी नहीं मंजूर हो सकता है। क्या समझते हो? सारी सृष्टि का वास्तव एक तरफ आ जाए और ईश्वर भी आ जाए, तब भी वो कहे कि तुम शरीर हो, तब भी मंजूर नहीं है। हाँ, क्या तुम्हारा ईश्वर कर सकता है? और खुद कोने में पड़ा बेचारा, लगे चरण चापन दो भाई। तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो है वो तो वास्तव सबकी चोटी पे हाथ फेर देते हैं। हाँ, गए वहां जास्तम थे, वहां बैकुंठ में गए साहब, सलक सनातन कुमार, तो निकाह तुमको हम भीतर न जाने, जय बजय ने कहा अरे उन्हें महात्माओं के लिए रोक टोक नहीं होता रे, जाएंगे कहीं नहीं जानने, दही शराब, जाओ नीचे चले जाओ, हम हमेशा तुम्हें पटक देंगे यहाँ से, बस, और राक्षस हो जाओ तुम। तीन जन्म के लिए, 3 वास्तव में थे तुम राक्षस हो जाओगे। हाँ, विष्णु आए तो बात पड़ी, अरे उन्हें महाराज ये सर मूर्ख ने आपको रोक दिया है, इसी से इनको फल मिला है, गलती करी महाराज, आपके लिए क्या रोक टोक है, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी महान पुरुष हो, और इन्होंने रोका, इसी का फल इनको प्राप्त हुआ। अब ऐसा है भगवान, आप उन्हें आप तुम्हें जाने पड़ेगा, क्या तुम्हें नहीं ऐसे नौकर क्यों रख लिया गलम सगलम, तो तुम जाओ, तुमको हम यहाँ से गिराएंगे, तुम ये शरीर धार करके इनको उद्धार करना। चले महाराज शराब तो आप दो, हमें पटक दिए। हाँ, तो विष्णु गिरा दिए वहां से उनके स्वामी को, और इनको भी गिराए, तब 3 शरीर धारण करके और जय विजय को उनको मारा, तब उद्धार किया साहब। तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा कोई मामूली बात है, ये मूर्ख वास्तव तमाम चिल्लाते हैं और वास्तव निंदा करते हैं ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की। तब नचकेता ने फिर ये पूछा कि महाराज अब ये प्रश्न हमें करना है कि हमने 2 प्रकार के वचन सुने हैं, कि एक तो स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है और सृष्टि में घूमता है, एक आत्मा तो हमने ऐसा सुना है उपनिषद में है और हर एक जगह, और एक आत्मा ये लिखा है कि कहीं जाता न आता, न खोया न पाया, हमेशा अपनी मेहमान विराजमान है साहब।
नित्य है, सर्वगत है, अचल है, सनातन है, अच्छेद है, अदाय है, अकलेद है, असूच है। एक तो ये बताया, अच्छेद्वयम मुदायम अकलेद्यो असोच ए बचा नित्यः सर्वगतः स्थानु अचलोयम सनातन। एक आत्मा को तो ये लोग गीता में क्या रहा, और दूसरा आत्मा ये लिखा कि बासान जीर्णानि यथा विहाय नामानि गन्नात नरो परायणे तथा शरीरानि व्याय जीर्णानि निन्यानि संजात नामान देहि। एक शरीर जो जब वास्तव में जीर्ण हो जाता है, जीर्ण से यहाँ बुढ़ा उड्ढा न लेना, ये बुढ़े वास्तव बने रहते जौन मर जाते हैं। जीर्ण माने शरीर बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब इनका जीर्ण हो गया, तत्व नहीं रहा साहब, वो जीर्ण कहलाता है। तो इससे जीर्ण शरीर को छोड़ करके और फिर नई पोशाक फिर धारण कर लेता है। तो ये कौन है? एक श्लोक में ये कह रहा कि वास्तव में जाता है और दूसरा नवीन शरीर धारण कर लेता है। ये कौन सा आत्मा है? अब वो कौन सा है ये बतलाइए आप। ये है। अच्छा, अब गीता में यही आया है कि उत्कामंतम इष्टतम वापी। हे अर्जुन, एक तो शरीर से उत्क्रमण कर जाता है, चला जाता है। शरीर को जब तक वो शरीर में रहता है तब तक शरीर जिंदा रहता है, और जब वो शरीर से निकल जाता है तब शरीर मुर्दा हो जाता है। बस जब तक वो रहेगा तब तक जिंदा रहे, और ज्यादा चला जाए तो मुर्दा हो जाएगा। एक आत्मा तो ये है। और एक है कि जिंदा मुर्दा सब में व्यापक है, भरा लबालब है। जिंदा मुर्दा का आधार अधिष्ठान है, सारे विश्व का आधार अधिष्ठान है। तो वो कौन है? तो उत्क्रामंतम इष्टतम, और एक शरीर में स्थित है, सब जगह भरा है सब, और एक चले जाता है। उत्क्रामंतम इष्टतम वापी भुंजानम, और एक जाके शास्त्रों से लोक लोकांतर के भोग भोगता है, और एक जो है वास्तव में अभोक्ता है। न भुजम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवम शिव। एक के लिए तो ये लिखा कि न भुजम न भोक्ता, और एक जो है इस शरीर को छोड़ के फिर वास्तव में चला जाता है और लोक लोकांतर के भोग भोगता है। तो उत्क्रामंतम इष्टतम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, और एक है कि गुणों में आसक्त है, गुणों के साथ मिल करके और वास्तव गुण को ही अपना रूप मान लिया साहब। जितने गुण हैं इनको ही अपना रूप मान बैठा है। और नान्या गुणाभ्या करता रम जदा दृष्टा अनुपसति, जो गीता कह रहा गुणों से भिन्न करता नहीं, गुण ही करता गुण ही भोगता गुणा गुणे से वर्तनते। और एक गुण को ही अपना रूप मान लेता है, इससे कहता है कि मैं ही कर्म करता हूँ। अब गीता बोल रहा कि नान्या गुणाभ्या करता रम, अब गुणों से भिन्न कोई करता नहीं, गुण ही करता गुण ही भोगता गुणा गुणे से वर्तनते। तो एक जो एक बेवकूफ है जो गुणों में गुण को ही अपना रूप मान लेता, गुणों में आसक्त होता है, और ये गुणातीत है। गुणातीत सचराचर स्वामी राम वासो अंतर्जामी, तीनों गुण से हैं परे सो अपना रूप, सो वो नजर ना भाई अखंड अगुण अखंड अनूप। तो वो गुणातीत कौन है? और गुणों को अपना रूप मान लिया, गुणों में आसक्त होता, ये कौन है? उत्क्रामंतम इष्टतम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, एक गुणों में आसक्त है, एक गुणातीत है। मूढ़ानान पसंती, जो मूर्ख लोग शरीर के मैं कहने वाले मनमूद के शरीर में जो आत्म बुद्धि करके बैठे हैं, ये मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि खुदे संडास बने, खुदे टट्टी बने बैठे, हाँ, और काशी जासी पढ़ के आए और मलमूद के शरीर को मैं कहते हैं। इनको ये बात नहीं, ये मूर्ख लोग चमड़े की आंख से वास्तव नहीं देख सकते। जो गुणातीत है, जीव को वास्तव स्वरूप है, उसको ये मूर्ख लोग नहीं जान सकते हैं। जिसके लिए गीता बोल रहा है उदासीन बदासीन गुण न विचालते, गुण इसको हिला नहीं सकते साले।